सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों को। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत की एक पाठ्य पुस्तक है संस्कृत निर्जरा। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। तो इसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका पहला चैप्टर है उत्तराखंड से चत्वारी धामानी, यानी कि उत्तराखंड से यानी उत्तराखंड के चत्वारी चार यानी कि धामन या धाम, उत्तराखंड के चार धाम। अर्थात हम इस पाठ में उत्तराखंड के चारों धामों के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ का परिचय जानते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ देवभूमि उत्तराखंड में स्थित चार धाम के महत्व एवं संस्कृति पर आधारित है। जिस प्रकार भारत के चार धामों में पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है, पश्चिम में श्री द्वारका जो कि गुजरात में है और उत्तर में बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है एवं दक्षिण में श्री रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है। ये धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। ये चारों धाम, ये भारत के चार धाम हैं। उसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड में स्थित चार धाम भी भारत के चारों धामों के समान धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। उक्त पाठ के माध्यम से हम उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के विषय में विज्ञ होकर अर्थात जानकर अपने गौरवशाली इतिहास एवं राष्ट्रीय एकता से परिचित होंगे। तो पाठ इस प्रकार है। यथा भारतवर्षे चत्वारि धामानि पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम विश्व प्रसिद्धानि संति। संति मतलब है। यथा मतलब जिस प्रकार भारतवर्ष यानी कि भारतवर्ष में चत्वारी धामानी चार धाम यानी कि पुरी, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम विश्व में प्रसिद्ध हैं, तथा यानी कि उसी प्रकार उत्तराखंड से चत्वारी धामानी यानी उत्तराखंड में भी चार धाम हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथश्च अपि यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ विश्व प्रसिद्धानि संति यानी कि ये भी विश्व प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड से चत्वारी धामानि दिव्यानि भव्यानि संति, और जो उत्तराखंड के चार धाम है यह दिव्य और भव्य संति यानी कि हैं, दिव्य और भव्य हैं। तीर्थयात्रिणः देश विदेशेभ्यः, और जो तीर्थ यात्री हैं देश विदेश से अत्र आगच्छन्ति यानी यहाँ आते हैं। चतुर्षु धामसु बद्रीनाथ, और चारों धामों में जो बद्रीनाथ है वह आदि शंकराचार्येण स्थापितः, वह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया या स्थापित है, यानी जो बद्रीनाथ धाम है वह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। अयम भारतवर्षस्य चतुर्थ धामस्वपि गण्यते, अयम यानी कि यह जो है भारतवर्षस्य यानी भारतवर्ष के चतुर्थ यानी कि चार धामों में भी गण्यते यानी गिना जाता है। उत्तराखंड से चतुर्णाम धामनाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इति क्रमेण करणीया ऐसा मान्यता अस्ति। उत्तराखंड से चतुर्णा धाम नाम यानी उत्तराखंड के जो चार धामों की जो यात्रा होती है वह यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इति क्रमेण करणीय यानी कि इस क्रम में करनी चाहिए, ऐसा मान्यता अस्ति, ऐसी मान्यता है। यानी कि जो चार धाम है हमारे उत्तराखंड के उनको इस क्रम से इनकी यात्रा करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। अब सबसे पहले देखो हम बात करते हैं पहला धाम जो हमारे उत्तराखंड का है श्री यमुनोत्री मंदिरम। तो यमुनोत्री मंदिरम के बारे में जानते हैं हम। उत्तरकाशी जनपदे हिमालयस्य पश्चिम दिशि यमुनोत्री मंदिरम विद्यते, यानी कि उत्तरकाशी जनपद में हिमालय से पश्चिम हिमालय के पश्चिम दिशा की ओर यमुनोत्री मंदिर विद्यमान है। यमुना देव्ये समर्पितम भव्यम मंदिरम यमुना नद्या तीरे स्थितमस्ति, और यमुना देवी को समर्पित भव्य मंदिर यमुना नद्या तीरे यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थितमस्ति। कि तीरे में होता है किनारे, स्थितम यानी कि स्थित, अस्ति में है स्थित है, यानी कि यमुना देवी को समर्पित यह भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अस्या उद्गम बंदरपूछ हिमानीतः कालिंदी पर्वतात् भवति, और इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम कहाँ से होता है कह रहे हैं। देखो इसका उद्गम बंदरपूछ हिमालय के कालिंदी पर्वत से होता है। और यमुनोत्री मंदिरे यमुना देव्या कृष्णवर्णीया भव्या मूर्ति स्थापितः, और यमुनोत्री मंदिर और यमुना मंदिर में ये जो यमुनोत्री का जो मंदिर है इसमें यमुना देव्या यानी कि यमुना देवी का कृष्ण वर्णीय भव्या मूर्ति स्थापित है, यानी कि इसमें यमुना देवी की एक कृष्ण वर्ण यानी कि कृष्ण रंग में, जैसे जिस प्रकार कृष्ण यानी कि सांवले रंग में इनकी कृष्ण के समान एक कृष्ण रंग में इनकी भव्य मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। किसकी है? यमुना देवी की। अस्मिन् स्थले अनेके जलप्रपाता दृष्टिगोचरा, और अस्मिन् यानी कि इस स्थले अनेके यानी कि अस्मिन् मतलब इस स्थल में अनेके जलप्रपात यानी कि जलप्रपात जो है दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं। तो यह पहला हो गया। दूसरा पेज देखते हैं। तो क्या कह रहा है देखो, अस्मिन् स्थले अनेके जलप्रपाता दृष्टिगोचरा भवन्ति, यानी कि इस स्थल में अनेक सारे जलप्रपात दिखाई देते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। अब है यमुनोत्री मंदिरस्य वातावरणम मनमोहकम आनंददायकम च अस्ति, और यमुनोत्री मंदिरस्य यानी यमुनोत्री मंदिर का वातावरण आनंददायक, मनमोहक और आनंददायक है।
यमुनोत्री धाम आध्यात्मिक चेतनाए अनन्यतम अस्ति। और यमुनोत्री धाम जो है आध्यात्मिक चेतना के लिए अन्यतम है। यहाँ पर आध्यात्मिक चेतना के लिए यह मंदिर जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिरम यमुना देव्या गृह्यम मनते, यानी कि जो यमुनोत्री मंदिर है, यमुनोत्री मंदिर यमुना देवी, यानी कि यमुनोत्री मंदिर यमुना देवी का गृह मनते, यानी कि यह इनका घर माना जाता है यमुना देवी का। इदम मंदिरम यमुना देव्य समर्पितम सर्वोच्च मंदिरम अस्ति, यानी कि इदम मंदिर, यह मंदिर यमुना देवी को समर्पित सर्वोच्च मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर यमुना देवी को समर्पित यही मंदिर है। अब देखो इम्पोर्टेंट है, यमुना सूर्यस्य पुत्री यमराजस्य भगिनी च अस्ति। जो यमुना देवी है वह सूर्य से पुत्र अर्थात सूर्य की पुत्री है, और यमराजस्य भगिनी च अस्ति, और यमराज की बहन है। सूर्य की पुत्री है यमुना देवी और यमराज की बहन है। अतः यमुना पूजनेन सूर्य यमौ च प्रसन्नो भवत इति विश्वास जनेषु वर्तते। अतः यानी कि यमुना पूजनेन, यानी कि यमुना मंदिर में जाके उनकी पूजा करने से सूर्य यमौ च प्रसन्नो, सूर्य और यमराज जो है दोनों ही प्रसन्न होते हैं, भवत यानी होते हैं, इति यानी कि ऐसी विश्वास, यानी कि ऐसा विश्वास जनों में है, जनेषु वर्तते, ऐसा विश्वास जो है लोगों में विद्यमान है। यह नरः यमुना नद्यां स्नानं करोति तस्य अकाल मृत्यु न भवति। और देखो यह नर यानी कि जो नर यमुना नदी में स्नान करेगा, करोति यानी करता है, तस्य यानी कि उसकी अकाल मृत्यु न भवति, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इति जनानाम एक धारणा अस्ति, ऐसी जनानाम यानी लोगों में एक धारणा है। अत्र तप्तकुंडे भगवत भक्ता स्नानं कृत्वा स्वजीवनं धन्यं मन्यते। अत्र तप्तकुंड, यहाँ पर एक तप्तकुंड है क्या है, देखो तो इस यहाँ पर जो तप्तकुंड विद्यमान है उसमें भगवत भक्ता स्नानं कृत्वा, यानी कि भगवान के भक्त स्नान कर कर स्वजीवनम धन्य मानते, अपना यानी कि स्वयं का जीवन धन्यम मानते, यानी कि धन्य मानते हैं इस तप्तकुंड में नहाकर या स्नान कर कर। फिर है भ्रात द्वितीय पर्वणि भैया दूज पर्व अर्थात यमुनोत्री देवालयस्य कपाटम षड्मासानां कृते तीर्थयात्रिभ्यः पिनद्दं भवति। अर्थात कह रहे हैं देखो भ्रात द्वितीय पर्वणि, यानी कि जो भ्रात द्वितीय पर्वणि अर्थात जो भैया दूज का जो पर्व होता है उस दिन यमुनोत्री देवालय से, यानी यमुनोत्री देवालय के, यमुनोत्री मंदिर के कपाटम यानी कपाट षड्मासम यानी कि 6 माह के लिए जो है तीर्थयात्रिभ्यम पिनद्दम भवति, तीर्थयात्रियों के लिए जो है बंद हो जाते हैं, तीर्थयात्रियों के लिए यह बंद हो जाते हैं। पिनद्दम मीन्स होता है बंद हो जाते हैं। अब है श्री गंगोत्री मंदिरम। तो गंगोत्री मंदिर के बारे में जानते हैं। उत्तरकाशी जनपदे हिमालयस्य उपत्यकायां स्थितः गंगोत्री धाम अत्यधिकं प्रसिद्धमस्ति, यानी कि उत्तरकाशी जनपद में हिमालयस्य उपत्यकायां, यानी कि हिमालयस्य उपत्यकायां श्री गंगोत्री मंदिर के बारे में जानते हैं। दूसरा जो है उत्तरकाशी जनपदे हिमालयस्य उपत्यकायां, यानी उत्तरकाशी जनपद में हिमालय के तलहटी में, यानी कि हिमालय के नीचे स्थित है, यानी कि स्थित गंगोत्री धाम अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो गंगोत्री धाम है वह उत्तरकाशी जनपद में है, हिमालय के उपत्यकायां अर्थात नीचे। गंगोत्री मंदिरम भारतस्य पूज्य स्थलेषु अन्यतम अस्ति। गंगोत्री मंदिर जो है भारतस्य, यानी कि भारतस्य पूज्य स्थलेषु अन्यतम अस्ति। और गंगोत्री मंदिर भारत के सभी पूजन स्थलों में अन्यतम है, यह इसकी मान्यता है। प्रतिवर्ष बहवः तीर्थयात्रिणः अत्र दर्शनार्थम आगच्छन्ति। प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष, बहवः यानी कि बहुत सारे, तीर्थयात्री यानी कि जो यात्री होते हैं, अत्र दर्शनार्थम यानी कि अत्र मतलब यहाँ, दर्शनार्थम यानी दर्शन के लिए, आगच्छन्ति यानी कि आते हैं। अस्य देवालयस्य कपाटम प्रतिवर्षम अक्षय तृतीया शुभ दिने उद्घाट्यते। अस्य यानी कि इस मंदिर के, इस देवालय के कपाटम यानी कपाट यानी दरवाजा, जो कपाट होते हैं वह प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर उद्घाटित यानी खोले जाते हैं। दीपावल्याम् अनन्तरं कार्तिक मासस्य शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथि गंगोत्री मंदिरस्य कपाटम षड्मासानां कृते यात्रिभ्यः पिनद्दं भवति। अर्थात दीपावल्यानंतर, दीपावली तक कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्ष यानी कार्तिक मास की, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि तक तिथौ
तिथि तक गंगोत्री मंदिरस्य कपाटम, यानी गंगोत्री मंदिर के जो कपाट हैं वह षड्मासा नाम यानी कि 6 महीने के लिए, यात्रिभ्यम यानी कि यात्रियों के लिए, पिनद्धम यानी कि बंद हो जाते हैं, पिनद्धम भवति यानी कि वह उनके लिए बंद हो जाते हैं यात्रियों के लिए। फिर है गंगोत्री मंदिरम निकषा सूर्यकुंडम अस्ति। गंगोत्री मंदिर के निकषा यानी कि गंगोत्री मंदिर में क्या है, एक सूर्य कुंड भी स्थित है और विद्यमान है। मंदिरात 5.59 क्रोस परिमितम, अर्थात क्या कह रहा है देखो, मंदिरात यानी कि मंदिर से इतना परिमित, क्रोस दूर यानी इतना दूर, यानी कि 18 किलोमीटर परिमितम, यानी 18 किलोमीटर दूर, मंदिर से 18 किलोमीटर दूर गौमुख नामक स्थानम गंगायाम उद्गम स्थल अस्ति, यानी कि मंदिर से 18 किलोमीटर दूर गौमुख स्थानम यानी गौमुख नामक इस स्थान से गंगायाम यानी गंगा का उद्गम स्थल है। गंगा जो गंगा नदी बहती है तो जो पवित्र नदी मानी जाती है वह उसका उद्गम स्थल यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, परिमित मतलब दूर। इदम पवित्रम मंदिरम श्वेत ग्रेनाइट तस्य दीप्तशिलाभिः निर्मितम अस्ति। इदम पवित्र मंदिर यानी कि यह जो पवित्र मंदिर है, श्वेत ग्रेनाइट यानी कि सफ़ेद ग्रेनाइट, इतस्य दीप्तशिलाभिः, इस दीप्तशिलाभिः मतलब पत्थर की से, दीप्तशिलाभिः मतलब चमकते हुए पत्थर से निर्मितम यानी निर्मित है। यह मंदिर जो है, यह पवित्र मंदिर सफ़ेद ग्रेनाइट नामक चमकते पत्थर से निर्मित हुआ है, बना हुआ है। गंगा मात्रे समर्पितः इदम मंदिरम अत्यधिक आकर्षकम अस्ति। गंगा मात्रे यानी कि गंगा माता को समर्पित यह मंदिर जो है अत्यधिकम आकर्षितम अस्ति, अत्यधिक ही आकर्षित है, आकर्षकम है मतलब आकर्षक दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। जना अस्य देवालय से, और जो लोग हैं, जना अस्य देवालय से सौंदर्य विलोक प्रमुदिता भवन्ति, यानी कि जो जन है, जो लोग हैं, इस देवालय के, इस मंदिर के सौंदर्य को विलोक की मतलब देखकर प्रमुदित मतलब आनंदित भवन्ति मतलब होते हैं। जो लोग हैं इस देवालय के सौंदर्य को देखकर बड़े आनंदित होते हैं। अत्र ग्रीष्मकाले सुखद वातावरणं भवति। अत्र ग्रीष्मकाले सुखद वातावरण भवति, यहाँ जो ग्रीष्म काल में जिसका वातावरण है यहाँ का बहुत सुंदर होता है। अस्मिन् समये जना गंगोत्री मंदिरम द्रष्टुम आगच्छन्ति। अस्मिन् समय यानी कि इस समय, मतलब इस गर्मी के समय में, जन यानी कि लोग गंगोत्री मंदिर यानी गंगोत्री मंदिर को देखने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक कथानुसारम रघुकुलस्य चक्रवर्ती राजा भगीरथ अत्र पवित्रशिलायाम उपविश्य भगवत शिवस्य तपस्याम करोत। पौराणिक कथा के अनुसार, अब बताएं देखो, पौराणिक कथानुसारम यानी कि पौराणिक जो कथा है उसके अनुसार रघुकुल चक्रवर्ती राजा, रघुकुल के जो चक्रवर्ती राजा हुए भगीरथ, अत्र पवित्र शिलायाम यानी कि यहाँ आकर, यहाँ पर एक पवित्र शिला है बनी, बहुत बड़ा पत्थर है, पवित्र है, जो कि उसको उपविश्य यानी कि उसको देखकर भगवत शिवस्य यानी भगवान शिव की तपस्या में उनकी तपस्या करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार चक्रवर्ती, रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ यहाँ पर पवित्र शिला, पवित्र पत्थर को देखकर, शिला को देखकर उसमें उपविश्य मतलब उसके पास जाकर उसमें भगवान शिव की तपस्या उन्होंने यहाँ पर की। तपस्यां कृत्वा सह देवी गंगा पृथिव्याम आनीतवान, और तपस्या कर कर सह मतलब वह देवी गंगा यानी देवी गंगा को पृथिव्याम आनीतवान यानी कि पृथ्वी पर लाए। अस्मात् कारणात् राज्ञः सागरस्य पुत्राणाम उद्धारः अभवत्। अस्मात् कारणात् यानी कि इस कारण, राज्ञः यानी कि राजा, सागरस्य पुत्राणाम यानी कि राजा सागर के पुत्र का उद्धार हुआ। अद्यपि गंगा मानव कल्याणाय प्रवाहमाना अस्ति। यद्यपि आज भी जो गंगा है, गंगा नदी है, गंगा माता है, वह मानव कल्याण के लिए प्रवाहित होती है, बहती रहती है। तो ये थे हमारे 2 धाम के बारे में। अब तीसरा धाम के बारे में जानते हैं। अब है श्री केदारनाथ मंदिर, यानी कि अब श्री केदारनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। रुद्रप्रयाग जनपद स्थितम, यानी कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित श्री केदारनाथ मंदिर मंदाकिन्या नद्या वाम भागे अस्ति, यानी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित केदारनाथ मंदिर मंदाकिन्या नदी यानी मंदाकिनी नदी के वाम भाग यानी बाएं भाग में है। केदारनाथः 12 ज्योतिर्लिंगेषु गणिते, जो केदारनाथ है वह 12 यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। कथा अस्ति यत पांडवा स्वर्गरोहणार्थम देवभूमि। कथा अस्ति मतलब कथा यह है, यत मतलब कथा यह है कि यदा मतलब जब पांडव यानी कि जो पांडव थे, महाभारत में जो पांडव थे, कौरव थे, पांडव होते थे। पांडव जो है 5 थे, कौरव जो है 100 थे। तो कथा यह है कि पांडव स्वर्गरोहणार्थम यानी कि स्वर्ग में
आरोहण कर रहे थे, जब जा रहे थे तो देवभूमि, तो वहाँ पे उनको, एक मिनट, कथा श्रियत पांडवा स्वर्गरोहणार्थम देवभूमि आगतवन्तः। कथा यह है कि जब पांडव स्वर्गरोहण के समय देवभूमि में आए आगतवन्तः, तदा ते शिवस्य दर्शनाय केदार क्षेत्रम गतवन्तः। तदा मतलब होता है तब वे शिवस्य दर्शनाय यानी शिव के दर्शन के लिए, शिव भगवान के दर्शन के लिए केदार क्षेत्रम गतवन्तः, केदार क्षेत्र में गए, यहाँ शिव तपस्या करते थे। परंच शिव तेभ्यः दर्शनम न दत्तवान, परंच यानी कि परंतु शिवः तेभ्यः यानी कि शिव उन्हें जो है दर्शन नहीं देते हैं, यानी शिव छिप जाते हैं। तस्मिन् समये महादेवः शिवः वृषभरूप धत्वा केदार क्षेत्रस्य भ्रमणं कुर्वन् आसीत्। तस्मिन् समय यानी कि उसी समय जब पांडव वहाँ पर आए तो उसी समय शिव ने क्या किया, भगवान शिव ने वृषभ रूप धत्वा यानी कि एक बैल का रूप धारण करके केदार क्षेत्र भ्रमणं कुर्वन् आसीत्, यानी केदार क्षेत्र में भ्रमण करने लगे अपना वेश बदलकर। तदा भीमः वृषभ रूप धारण शिव परिचिनोत, तदा मतलब होता है तब भीम यानी कि भीम ने भी वृषभ रूप धारण किए हुए शिव को पहचान लिया, परिचिनोत ना पहचान लिया। ततः सह वृषभ रूप धारण शिवम दृष्ट्वा तम ग्रहीतुम अनुधावितवान। ततः मतलब होता है तब, सह मतलब वह, वृषभ रूप धारण मैंने तब वह वृषभ रूप धारण किए हुए शिव को देखकर, दृष्टवानी देखकर, तम ग्रहीतुम उनसे क्या करते हैं, ग्रहीतुम अनुधावितवान, उनको जो है तब जो है यहाँ पर तब देखो, जब भीम ने वृषभ रूप धारण किए हुए शिव को पहचान लिया, ततः सह वृषभ रूप धारणम शिवम दृष्ट्वा तम ग्रहीतुम अनुधावितवान, तब यानी कि भीम जो है वृषभ रूप धारण किए हुए शिव को देखकर, तम ग्रहीतुम उन्हें लेने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं जाते हैं। यावत भीमेन वृषभ रूपधारी शिवस्य पृष्ठभागम हस्तेन स्पष्टम तस्मिन् क्षणे भगवान शिवः अंतर्हित जातः। यावत भीमेन यानी कि जब तक भीम ने वृषभ रूप धारण किए हुए शिव के पृष्ठभाग को हस्तेन स्पष्टम यानी कि हाथ से जो है स्पर्श किया, तस्मिन् क्षणे उसी समय जो है भगवान शिव जो है अंतर्हित यानी कि अंतर्ध्यान हो जाते, वहाँ से गायब हो जाते हैं। अस्मात् का एव कारणात् केदारनाथे भगवत शिवस्य वृषभ रूपस्य पृष्ठभागे पूजनम भवति। अस्मात् कारणात् मतलब इसी कारण जो है केदारनाथे यानी कि केदारनाथ में भगवत शिवस्य यानी भगवान शिव के वृषभ रूप यानी भगवान शिव के वृषभ रूप के पृष्ठभाग यानी जो वृषभ का बैल का जो पृष्ठभाग होता है उसी की पूजा वहाँ होती है। इसीलिए शास्त्र अनुसारम अस्मिन् स्थाने संकट भक्तानां प्रसन्नताया कृते स्वयमेव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट रूपे प्रकटितः। शास्त्र अनुसारम, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार अर्थात अस्मिन् स्थाने यानी कि इस स्थान में भक्तानां प्रसन्नताया यानी भक्तों की प्रसन्नता के लिए कृते स्वयमेव मतलब स्वयं ही भगवान शंकर थे, वह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग रूपे यानी कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। किसके लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया है। अब है केदारनाथ देवालय से निर्माणम पांडव राज्ञा जन्मेजयेन कृतम, यानी कि केदारनाथ देवालय से यानी केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय द्वारा किया गया। इन्होंने किया, जन्मेजय ने, पांडवों के राजा थे जन्मेजय। अनंतरम आदि शंकराचार्य, अनंतरम यानी कि बाद में शंकराचार्य अस्य मंदिरस्य नवीनीकरणं कृतवान, बाद में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का नवीनीकरण किया, इसमें कुछ सुधार किए। मंदिरात बहि शिलारूपे शिवस्य वाहनम नंदी विराजमानस्ति, मंदिरात यानी कि मंदिर के बहि यानी कि मंदिर के बाहर, शिलारूपे यानी कि पत्थर के रूप में, वाहनम शिवस्य वाहनम यानी कि मंदिर के बाहर एक शिला के रूप में, पत्थर के रूप में, शिवस्य यानी कि शिव के वाहन नंदी विराजमान हैं। अत्र वैदिक विधिना शिवस्य पूजनम भवति, और यहाँ पर जो है शिव की पूजा वैदिक विधि से की जाती है, होती है। अब है श्री बद्रीनाथ मंदिरम। अब बद्रीनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड राज्य से चमोली जनपदस्य उत्तर भागे हिमाचित पर्वत श्रृंखलानां उपत्यकायां अलकनंदा तीरे श्री बद्रीनाथ धाम स्थितमस्ति। उत्तराखंडस्य यानी कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में उत्तर भाग में हिमाचित पर्वत श्रृंखला यानी कि हिम से आच्छित मतलब जहाँ हिमालय है उस उत्तर को, वहाँ पर
पर्वत श्रृंखला नाम उपत्यका यानी पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे यानी तलहटी में अलकनंदा तीरे अलकनंदा नदी के किनारे पर बद्रीनाथ धाम स्थित अस्ति। बद्रीनाथ धाम स्थित है चमोली जनपद के उत्तर भाग में हिमालय की तरफ, हिमालय से आच्छादित श्रृंखलाओं के नीचे अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम स्थित है। अस्य धाम्नः वर्णनः स्कंदपुराणं केदारखंडे श्रीमद्भागवत इत्यादिषु अनेकेषु धार्मिक ग्रंथेषु विहितमस्ति। अस्य धाम्नः वर्णनम यानी कि इस धाम का जो वर्णन है वह स्कंद पुराण यानी कि स्कंद पुराण में केदारखंड में श्रीमद्भागवत इत्यादि और श्रीमद् भागवत में भी अनेक और ऐसे ही अनेकेषु अनेक धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन है, इस मंदिर का जिक्र है। अस्य धाम्नः नामः बद्रीनाथ इति किमर्थम। अब है देखो अस्य धाम्नः नाम यानी इस धाम का जो नाम है वो बद्रीनाथ क्यों पड़ा, इसके लिए कह रहे हैं। देखो बद्रीनाथ इति किमर्थम, इसका नाम बद्रीनाथ क्यों है। अस्मिन् विषये एक पौराणिकी कथा प्रसिद्ध अस्ति। अस्मिन् विषये यानी कि इस विषय में एक पौराणिक कथा भी है। अत्रैव लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूप धत्वा चिरकालम तपः कृतवती। अत्रैव मतलब यहाँ लक्ष्मी जो है माता लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूप धत्वा बद्री का वृक्ष रूप धारण करके चिरकाल यानी कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। तपस्या प्रसन्नतो भूत्वा यानी तपस्या से प्रसन्नो यानी प्रसन्न होकर विष्णुरुवाच, ठीक है, भूत मतलब होकर, तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णुरुवाच विष्णु भगवान बोले कि लक्ष्मी माता से बोले, हे लक्ष्मी अद्यारभ्य जना स्थानमिदं भवत्याः नाम्नैव ज्ञास्यन्ति। अद्यारभ्य यानी कि आज के बाद इस स्थान को लोग जो है जन जो है इस स्थान को भवत्या यानी कि तुम्हारे नाम से ही जानेंगे। ततः परमेतत् दिव्यम स्थानम बद्रीनाथ इति नामना प्रसिद्धम अभवत्। ततः परमेतत् दिव्य स्थान, तभी से इस परम दिव्य स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा और यह बद्रीनाथ नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण करके यहाँ पर तपस्या की थी। अब है नर नारायण पर्वत श्रृंखला मध्ये भगवत बद्रीनाथस्य मंदिरम स्थितमस्ति। यानी कि जो नर नारायण पर्वत है, इन नर नारायण पर्वत के मध्य भगवत यानी भगवान बद्रीनाथ का यह मंदिर स्थित है। अस्य स्थानस्य बहूनि नामानि सन्ति, और इस स्थान के बहुत सारे नाम भी हैं, यथा जैसे बद्री विशालः, बद्री नारायणः, बैकुंठ धाम इत्यादि। यानी कि इस स्थान के अन्य सारे नाम हैं बद्री विशाल, बद्री नारायण, बैकुंठ धाम इत्यादि। अब है बद्री विशाले बद्री पंचायत पूजनाया विधानमस्ति। बद्री विशाले यहाँ पर जो बद्रीनाथ मंदिर में है, इसकी पूजा का बद्री पंचायत पूजनाया विधानमस्ति, यहाँ पर इसकी पूजा के विधान है, बद्री पंचायत पूजना। अत्र तप्तकुंडे जनाः स्नानं कुर्वन्ति, और यहाँ पे एक तप्तकुंड है, उसमें जो जन है लोग हैं उसमें स्नान कुर्वन्ति यानी करते हैं। समीपे एवं ब्रह्म कपाल नामधेयम परम दुर्लभम पितृतीर्थम वर्तते, और समीप ही यहाँ पर एक पितृतीर्थ भी है, दुर्लभ पितृतीर्थ है, उसका नाम है ब्रह्म कपाल नामधेयम। यहाँ पर समीप ही ब्रह्म कपाल नामधेयम नामक एक परम दुर्लभ पितृतीर्थ है। अस्मिन् तीर्थे पितृनिमित्तं विहितस्य श्राद्ध तर्पण आदि कर्मणः अति महत्वं वर्तते। अर्थात अस्मिन् तीर्थ यानी कि इस तीर्थ में पितृनिमित्तं यानी कि पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि कर्म यानी श्राद्ध और तर्पण आदि कर्म करना अति महत्वपूर्ण है, ऐसा माना जाता है जो यहाँ पर पितृतीर्थ है। अत्र माता मूर्ति उर्वशी मंदिर लक्ष्मी मंदिर गणेश गुहा व्यास गुहादिना च अनेकानि दिव्यानि तीर्थानि सन्ति। अत्र जो है यहाँ माता मूर्ति है, माता की मूर्ति जो है उर्वशी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, गणेश गुहा, व्यास गुहादिनी और अनेक यहाँ पे इसी प्रकार बहुत सारे अनेक दिव्य तीर्थानि सन्ति, यहाँ अनेक सारे तीर्थ हैं कह रहे हैं। उर्वशी मंदिर है यहाँ पर आसपास लक्ष्मी मंदिर है, गणेश गुहा है, व्यास गुहादिनी भी अनेक दिव्य तीर्थ स्थान है यहाँ पे। सरस्वती नद्या दर्शनम अपि अत्र भवति, और जो सरस्वती नदी के जो दर्शन होते हैं वह यहीं से किए जाते हैं। उसके बाद सरस्वती जो है गायब हो जाती है, उसके बाद सरस्वती नदी कहीं भी नहीं दिखती है।
अस्या उपरि भीमशिला स्थापिता अस्ति, और अस्या उपरि यानी कि इसके ऊपर जो है भीमशिला स्थापित है। तथा च अस्या अपरम नामम भीमसेतुरपि अस्ति, और तथा च अस्या अपर नामम अस्या उपरि भीमशिला स्थापिता अस्ति, और इसके ऊपर जो है भीमशिला स्थापित है। तथा च अस्या अपर नामम भीमसेतुरपि, और इसका जो अन्य नाम है इसके अलावा भीमसेतु भी इसका नाम है। श्री बद्री विशालस्य दर्शनेन मनोकामनाः पूर्णाः भवन्ति इति विश्वासः जनेषु प्रस्तः अस्ति। श्री बद्री विशालस्य यानी कि श्री बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भवन्ति यानी होती हैं। इति विश्वास, ऐसा विश्वास जनेषु यानी कि जन में, लोगों में, प्रस्तः मिंच होता है प्रचलित, अस्ति मिंच है, ऐसा विश्वास लोगों में है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। बार बार इसको देखें और समझें पाठ को, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।